गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्यारे यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। आपका बेशुमार जो प्यार मिल रहा है वो हमें हमारी एनर्जी का काम कर रहा है, हमें बूस्टर दे रहा है, एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा है। उन सब के लिए थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक 11th बायो में, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बात की थी, यानी कि हरित लवक के ऊपर बात की थी, है ना। हरित लवक एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जिसको क्लोरोप्लास्ट जो शब्द है वो दिया था वैज्ञानिक सिम्पर ने, है ना। उसके बाद में हमने बात की थी कि वह जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित उत्तक, ये दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके बाहर के आवरण को, इसके बाहर के आवरण को क्या कहते हैं? बाह्य आवरण, है ना, बाह्य आवरण। और हमने बात की थी कि इसका जो अंदर का जो भाग है, अंदर के भाग को कहते हैं आंतरिक आवरण या परत कह सकते हो। तो ये होती थी इसकी आंतरिक आवरण। क्लियर? फिर हमने बात की कि इसके अंदर लिक्विड यानी कि प्रोटीन का बना हुआ कोई पदार्थ होता है और उस पदार्थ को कहते हैं पीठिका। क्या कहते हैं? पीठिका कहते हैं, यानी कि स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और हमने बात की थी कि स्ट्रोमा के अंदर जितने भी एंजाइम जो अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि जो डार्क रिएक्शन है, अप्रकाशिक अभिक्रिया है ना, उससे संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे एंजाइम पाए जाते हैं। फिर देखा था कि इसके अंदर सिक्कों की तरह, है ना, सिक्कों की तरह स्ट्रक्चर होती है, बंडल्स होता है, और उन बंडल्स को क्या कहते हैं? इन बंडल्स को कहते हैं ग्रेना या फिर ग्रेनम कहते हैं। फिर देखा हमने कि इसकी जो एक स्ट्रक्चर है उस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम थैलेकॉइड। क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। इसको कहते हैं हम थैलेकॉइड। और इंपॉर्टेंट चीज है, थैलेकॉइड की जो खोज है वो खोज किसने की थी? वैज्ञानिक मेंके। किसने की थी? मेंके ने। किसने की थी? मेंके ने, है ना। फिर हमने देखा था कि थैलेकॉइड के ऊपर दाने नुमा संरचना पाई जाती है और इन दाने नुमा संरचना को कहते हैं क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। और क्वांटासोम के ऊपर हमने बात की थी कि हमने पार्क में बैठ करके क्या खाया था? पान खाया था, है ना। तो इसकी खोज की थी पार्क और पॉन ने, है ना। तो पार्क और पॉन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसकी खोज की थी, है ना। फिर हमने देखा कि क्वांटासोम जो है वो 230 अणु क्लोरोफिल और अन्य वर्णक पाए जाते हैं। अर्थात क्वांटासोम में मुख्य जो वर्णक है, मुख्य वर्णक कौन होता है? हरित उत्तक यानी कि क्लोरोफिल। इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। और हाँ, इसी वजह से जो ग्रेना भाग है उस ग्रेना के अंदर प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक जो अभिक्रिया है वो यहां पर संपूर्ण की जाती है। फिर हमने देखा कि ये वो भाग है जिसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। क्या चीज होता है अभी? एंजाइम जो है यहां अब्सेंट होते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, कौन सा? एटीपेज। एटीपेज जो एंजाइम है ना, ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो यहां पर पाया जाता है। क्लियर? तो देखिए, अब हम आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं। हमारा जो अगला दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है ना, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया।
तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको क्लोरोप्लास्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात कर रहे हैं। हमारा दूसरा अंग जो दोहरी झिल्ली युक्त है उसको कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बड़ी रोचक चीजें हैं। क्या चीज? कि इसको सूत्र कणिकाएं भी कहते हैं। सूत्र कणिकाएं क्या कहते हैं? इसको सूत्र कणिकाएं भी कहा जाता है। इट मींस अ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स, यानी कि सूत्र कणिकाएं भी कहा जाता है। हमारा जो पढ़ने का तरीका, जो हमने फर्स्ट डे बात की थी, शब्दों को तोड़ करके पढ़ना। तो देखिए, तोड़ करके पढ़ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट, सूत्र, यानी कि आप कह सकते हो धागे नुमा, धागे की तरह संरचना, और कणिकाएं यानी कि इसके अंदर कण पाए जाते हैं, यानी कि ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी संरचना है जो एक धागे नुमा यानी गुच्छी हुई स्ट्रक्चर है, जिसमें काफी सारे कण नुमा स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। तो सूत्र कणिकाएं कह दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कह दीजिए, इन दोनों का मतलब एक ही है। फिर अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। क्या चीज? कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह, यानी कि बिजली घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर, यानी कि अ पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह या बिजली घर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? देखिए, होता क्या है कि ये हमारे लिए ऊर्जा उत्पन्न का काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा को उत्पन्न करता है, यानी कि एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है। देखिए, अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, है ना, सुन रहे हो, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, इसमें मेरी भी काफी एनर्जी लग रही है और आप लोगों की भी एनर्जी लग रही है। तो अभी एट ए टाइम हम क्या खाना खा रहे हैं? नो, हम खाना नहीं खा रहे, लेकिन हमारे अंदर जो संग्रहित भोजन था, स्टोर जो फूड था, उस स्टोर फूड की वजह से हमें एनर्जी मिल रही है। और वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा देने का जो काम है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी बनाई जाती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में बनाई जाती है? एटीपी के रूप में। तो बात आती है कि सर ये एटीपी क्या बला है ना? तो एटीपी को आप ऊर्जा के पैकेट्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स कह सकते हो, है ना? कि एटीपी बोले तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी। क्लियर? अब बात आती है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख देता हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो देखिए, यहां तक हम दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। क्या चीज? हमारा टॉपिक है सूत्रकणिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक महत्वपूर्ण दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लियर? जिसकी स्ट्रक्चर थ्रेड एंड ग्रेन्यूल्स, इट मींस धागे नुमा यानी कि सूत्र की तरह और कण नुमा ग्रेन्यूल्स की तरह मिक्सअप स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनको सूत्रकणिकाएं कहा जाता है। क्लियर? देन माइटोकॉन्ड्रिया के अदर नेम। देखिए, कई बार क्या है कि एक नंबर का क्वेश्चन कॉमन है, पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है ना? राइट, हु इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल किससे कहा जाता है ना? तो वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देन फिर बात करें कि इसको शक्ति ग्रह या बिजली घर या पावर हाउस क्यों कहा जाता है? व्हाई इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना? बिकॉज इट्स प्रोवाइड एनर्जी।
अर्थात ये ऊर्जा बनाने का काम करता है, और वो जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनती है और उसी से हम अपना दिन भर का जो भी कार्य है वो कंप्लीट करते हैं। क्लियर? और जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं। एटीपी एक ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होते हैं और इन्हीं से हम अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो सारा हम कंप्लीट करते हैं। क्लियर? देन बात करें एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इसको कहा जाता है। क्लियर? चलो अब हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले वैज्ञानिक था कॉलिकर। क्या था भाई? वैज्ञानिक कॉलिकर। तो इसने सबसे पहले इसको देखा था, वैज्ञानिक था आपके कॉलिकर। इसने इसको सबसे पहले देखा था कि भी ऐसी कोई विशेष संरचना है जो एनर्जी से संबंधित है। क्लियर? समझ में आई? देन इसके आगे कंटिन्यू काफी सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन जो मोस्ट फेमस जो वैज्ञानिक है जो हमें जानना मस्ट कंपल्सरी है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। फिर है आपके अल्टमान। अल्टमान, अब देखिए वैज्ञानिक अल्टमान ने लगभग माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा बता दिया था, लेकिन एक चीज दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कि इसने जो नाम दिया था वो दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? वो इसने जो नाम दिया था वो दिया था आपके बायोप्लास्ट। इट मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसने बता तो दिया था, लेकिन जो नाम दिया था वो दिया था इसने बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। लेकिन फेमस जो वर्ड है जो हम पढ़ते हैं, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देखिए बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना कि इसमें पूछा क्या गया है। अगर देखा जाए ना कि भी खोज को जो क्रेडिट है तो वो तो था अपने अल्टमान, लेकिन उसने नाम दिया था अपने बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? उसने नाम दिया था बायोकिन। बात आती है टर्म यानी कि शब्द। कौन सा शब्द? शब्द कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, ये शब्द दिया था आपके सी बेंडा ने। किसने दिया था? सी बेंडा ने। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है भाई, कई बार पूछा जाता है कि शब्द माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, है ना। अ टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय, तो वो था आपके सी बेंडा। क्लियर? बात समझ में आई? रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले वैज्ञानिक था कोहलीकर, है ना। ये कोहली नाम काफी फेमस है अभी, है ना, कोहली। हाँ, तो कोहलीकर ने सबसे पहले इसको बताया था। देन अल्टमान ने इसको लगभग डिटरमाइन कर दिया था, बट उसने जो नाम दिया था वो नाम था बायोप्लास्ट। और इसी बायोप्लास्ट को जो शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया टर्म, वो दिया था सी बेंडा ने। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा ही रोचक एक सेल ऑर्गेनल्स है, यानी कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोशिकांग है। क्लियर? अब देखिए इसकी जो संख्या है हर एक जीवों में अपने अपने हिसाब से अलग होती है। इसकी संख्या 1 से लगा करके 5 लाख तक हो सकती है ना। तो वो एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर डिपेंड करता है। चलो अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक जो कोशिकांग है वो लगभग गोलाकार, ठीक है, गोलाकार एक ऑर्गन है जिसको आप स्लीपर लाइक ऑर्गन भी कह सकते हो, है ना। तो देखिए इसके सबसे बाहर की जो परत है उसको वही बाह्य आवरण यानी कि आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। चूंकि ये दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है ना। तो यहां एक रोचक चीज है। क्या चीज है? कि बाहर का जो आवरण है वो तो इसको शेप प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन जो इसका आंतरिक जो आवरण है यानी कि इनर जो वॉल है, इनर जो लेयर है,
उसमें फोल्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? वलन, आंतरिक वलन हो जाते हैं। अब किस प्रकार से? तो आपको मैं बताऊं, जैसे अपन कोई भी पर्दा है ना, पर्दे को अपन जब इकट्ठा कर देते हैं तो ऑलमोस्ट वैसी संरचना बन जाती है, लाइक दिस। यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हो जाने से, इस तरीके से ऐसे इनर साइड में फोल्डिंग हो जाती है। तो इनर साइड में फोल्डिंग हो जाने से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या हो जाता है? एक स्पेसिफिक, एक यूनिक स्ट्रक्चर बन जाती है। और वो जो विशेष संरचना है, वो विशेष संरचना आप देख सकते हो चित्र में कि कुछ इस प्रकार से बन जाती है ना। तो ये जो फोल्डिंग है, देखिए पहली चीज तो इसको कहते हैं आपकी आंतरिक झिल्ली। ये कौन सी है? ये है इसका आंतरिक आवरण कह सकते हो या झिल्ली कह सकते हो। क्लियर? आंतरिक आवरण या झिल्ली। ओके, देन बात करें कि आंतरिक झिल्ली में वलन हो जाने से, इट मींस फोल्डिंग कर जाने से एक विशेष संरचना बनती है और इस विशेष संरचना को कहते हैं हम क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिस्टी। अब देखिए इसको क्रिस्टी, क्रिस्टा भी कहा जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो देखिए यहां तक हम दोबारा बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से बना हुआ एक अंग है, जिसको बाह्य आवरण, बाहर की झिल्ली को, और अंदर वाली को आंतरिक आवरण या झिल्ली कहते हैं। और हां, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, इन दोनों के बीच के गैप को कहते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। इंग्लिश में कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसको आप माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश भी कह सकते हो, है ना। इसकी जो आंतरिक जो झिल्ली है, उस आंतरिक झिल्ली में फोल्डिंग होने से, क्या होने से? फोल्डिंग, यानी कि वलन हो जाने से विशेष अंगुली नुमा उभार, है ना, अंगुली की तरह उभार बन रहे, तो अंगुली नुमा जो उभार बनते हैं उसको कहते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा कहा जाता है। क्लियर? देन अब बात करें, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, कुछ द्रव जैसी संरचना भरी रहती है ना। और इस द्रव जैसी संरचना को कहा जाता है, यानी कि आंतरिक जो भाग है, इसके आंतरिक भाग को कहा जाता है आधात्री। क्या कहा जाता है? आधात्री। और इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या फिर आधात्री कहा जाता है। अब देखिए आधात्री, इसके आंतरिक जो भाग है, अंदर का जो भी भाग है, उन सभी को आधात्री के अंदर काउंट किया जाता है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। जो अंगुलीनुमा उभार है, इट मींस फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, जिसको क्रिस्टी या क्रिस्टा कहा जाता है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। प्रत्येक जो क्रिस्टी है ना, उसके ऊपर टेनिस का जो रैकेट होता है ना, टेनिस का बल्ला, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है। वो आपकी लगभग इस तरीके से होती है। देखिए वो आपके इस तरीके की विशेष संरचना होती है और ये बहुत सारी पाई जाती है ऐसे। क्लियर? टेनिस का जो रैकेट होता है, देखिए उसको मैंने अलग ब्लू पेन से आपको बताया है ताकि आप आराम से अच्छे से समझ जाएं हर एक बिंदु को। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये काफी सारे होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक या दो तीन के ऊपर ही बात कर रहा हूं ऐसे। तो ये जो अंगुलीनुमा उभार है, इन अंगुलीनुमा उभार पर टेनिस के बल्ले की तरह, है ना, टेनिस के बल्ले की तरह जो स्ट्रक्चर होती है, वैसी काफी सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ध्यान रखना इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। मैं अब एक दो ही बना देता हूं ऐसे, और ये पूरे में कवर किए रहती है ऐसे।
ठीक है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं F1 कण। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है F1 कण। और इसी का एक नाम और है, इसको कहा जाता है ऑक्सीसोम। क्या कहा जाता है? इसी को ही ऑक्सीसोम कहा जाता है। देखिए, a specific structure inside of crystal is called F1 particle। F1 कण कहा जाता है और इसी को ही आपके ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये वो पार्ट है ना। देखिए, अब हम इसको थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो F1 कण है वो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। F1 जो है कण, वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे, जिसका मुख्य जो भाग है, नीचे का जो बेसमेंट है, आधारीय जो भाग है, इस आधारीय भाग को आधार प्लेट या आधार कहते हैं। ठीक है, इस भाग को कहते हैं आपके व्रंत, और इसके ऊपर जो मेन पार्ट है, इसको इसका शीर्ष भाग कहा जाता है। ये कौन सा भाग है? ये इसका शीर्ष भाग कहलाता है। यानी कि ऐसे जो स्ट्रक्चर है ना, इस कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम F1 कण, यानी कि ऑक्सीसोम कहा जाता है। तो देखिए, ऑक्सीसोम के एक कण की अगर हम बात करें तो ये आधार हो गया, इसको कहते हैं आधार यानी कि बेसल पार्ट, इसको कहते हैं व्रंत यानी कि स्टॉक, और ये होता है इसका शीर्ष यानी कि हेड पार्ट। कौन सा भाग होता है भाई? ये होता है फ्रेंड्स इसका हेड पार्ट। तो जो शीर्ष भाग है, देखिए, अब हम इसमें थोड़ा और रोचक चीजें हैं उसके ऊपर बात करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को, क्या फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, है ना। क्यों कहा जाता है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम जो भी कुछ भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, है ना, XYZ जो भी हम ले रहे हैं, उन सभी को ग्लूकोज में, किसमें बेटा? ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। और जब ये ग्लूकोज हमारी प्रत्येक एक कोशिका में पहुंच जाता है तो वहां जाकर के इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ करके इसी ग्लूकोज से ऊर्जा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनाई जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम जो भी कुछ खाते हैं उसको ग्लूकोज में बदल दिया जाता है ना। और जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत रहती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, उस समय इसी ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा बनाई जाती है। और वो जो ऊर्जा बनाने का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण यानी कि एनर्जी रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, जिसमें से एक को कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। और दूसरा होता है ETS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो ये दोनों जो एक्टिविटी है, दोनों जो प्रोसीजर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कंप्लीट होता है। बात समझ में आई कि ऊर्जा निर्माण से संबंधित दो प्रक्रिया है ना। ऊर्जा के निर्माण से संबंधित दो प्रक्रिया है, पहला है क्रेब्स चक्र और दूसरा है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। और ये दोनों ही प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है। तो क्रेब्स चक्र होता है यहां पर, ठीक है, इनकी जो आंतरिक जो झिल्ली है ना, इनके बीच में यहां कंप्लीट होता है। लेकिन जो ये जो भाग है, कौन सा? शीर्ष भाग। इस शीर्ष भाग के अंदर फ्रेंड्स ETS जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वो कंप्लीट होता है। क्लियर? देखिए, यहां तक जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का एक DNA और पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का DNA पाया जाता है और उस DNA को बोलते हैं mDNA। क्या कहा जाता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, mDNA यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA। याद करो, इससे पहले भी हमने
डिस्कस किया था कि केंद्रक के अलावा भी डीएनए और दो जगहों पर पाया जाता है। पहला कौन सा कोशिकांग था जो हमने डिस्कस किया? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। इट मींस कि दोनों हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया को स्वशासित कोशिकांग भी कहा जाता है। और दूसरा कि ये खुद एक प्रो माइटोकॉन्ड्रिया से इनका निर्माण किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट्स इसमें होते हैं दोनों ऑर्गन। उसके अलावा इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोटीन के बने हुए इसके अंदर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट डिस्कस किया है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में, उनकी संख्या के बारे में और उनकी आंतरिक संरचना के बारे में। तो एक बार मैं आपको पुनः इसकी आंतरिक संरचना से रूबरू करवा रहा हूं और फिर हम बात करेंगे हमारे नए सेल ऑर्गन्स यानी कि कोशिकांग के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर? ये डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। बाहर वाले को कहते हैं बाह्य आवरण, आउटर लेयर। अंदर वाले को कहते हैं आंतरिक आवरण यानी कि आंतरिक आवरण यानी कि इंटरनल लेयर। इनके बीच को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आंतरिक जो लेयर है, झिल्ली है ना, उसमें वलन हो जाने से, फोल्डिंग हो जाने से एक विशेष संरचना बनती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी एक अंगुलीनुमा उभार है, क्लियर, जिसकी सतह पर बहुत सारे एक टेनिस के बल्ले यानी कि रैकेट नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्लियर? फिर हमने देखा कि F1 जो पार्टिकल है यानी कि कण जो है वो तीन संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। पहला आधार, वृंत और शीर्ष यानी कि हेड भाग। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, और हां, इसके अंदर राइबोसोम के पार्टिकल्स भी होते हैं। राइबोसोम भी पाया जाता है। क्लियर? देन फिर हमने बात की कि कोशिका से ऊर्जा जो बनाई जाती है ना, ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है वो ग्लूकोज को तोड़ करके प्राप्त की जाती है। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण दो प्रक्रियाएं हैं। पहला है क्रेब्स-जैकर और दूसरा है एटीएस, और ये दोनों के दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित किए जाते हैं यानी कि कंप्लीट होते हैं। क्लियर? एटीएस जो है वो F1 पार्टिकल के शीर्ष जो भाग है वहां पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाती है, और फाइनली जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में, किसके रूप में फ्रेंड्स? एटीपी के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर? और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें।